हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। जेएसए नीटर जो अभी पेपर हुआ है 1-2 दिन पहले, तो उसका क्वेश्चन पेपर है ये वाला। तो एक बार आप सारे देख लो। आंसर की इसकी 1-2 दिन के अंदर साइट पे आ जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इंग्लिश में आया था पेपर। अभी आगे एएसओ का पेपर होना है और एमटीएस का होना है। तो वो वाले लोग देख लो भाई, एएसओ एमटीएस वाले कि क्या कुछ इसमें पूछा जाता है, क्योंकि जैसे वाले लोगों ने भी एमटीएस और एएसओ का भरा होगा तो क्या गलतियाँ आपने करी हैं और क्या कुछ पेपर रहा, इसका एक रिव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। जैसे नेटवर्किंग में डीएनएस क्या है, तो ये वाला तो जो मैंने बुक थी उसमें भी दे रखा था। डोमेन नेम सिस्टम नाम होता है इसका। फर्मवेयर क्या होता है, ठीक है। जैसे ये मेल वाले क्वेश्चन है। ऐसे करना, आप ना यूट्यूब पे जाओगे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल की, स्कोर विद कोर की। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें कंप्यूटर कोर्स करके वीडियोस हैं। आई थिंक 15-20 वीडियोस होंगी, तो वो सारी कर लो। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो ये पूछे गए हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो आप देखोगे, आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। जैसे वी लुकअप क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है, ये आसान ही है ये वैसे तो। अगर आप थोड़ा बहुत आपने एक्सेल देखा है, जो जैसे मैंने कभी पीछे कोर्स दिया था इस वाले में, तो जैसे मैंने बुक दी है तो बुक में कुछ डाटा नहीं था। जो एएसओ वाले या एमटीएस वाले जिन्होंने मेरी बुक परचेज कर रखी है, एएसओ वाले नोट्स जिसने परचेज कर रखे हैं या एमटीएस की बुक कर रखी है, तो मैंने आपका एक ग्रुप भी बनाया। मैं उस ग्रुप में ना बाकी और क्वेश्चंस भी कंप्यूटर के डाल दूंगा, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं कट ऑफ की अगर जेएसए की बात करूँ तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल का पूछा गया है। इस पेपर में 70 नंबर लेना इतना आसान बात नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा पूछा गया है। कट ऑफ का अंदाज़ा भी हम बता देंगे एक बार एक सर्वे करके। तो इसलिए कंप्यूटर पढ़ना है तो फ्री का तो डाटा मैंने बता दिया कि यूट्यूब चैनल पे ही है। और बाकी जिसने नोट्स परचेज किए एएसओ के या एमटीएस की बुक कर रही है, तो जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें मैं और डाटा डाल दूंगा कंप्यूटर का, ताकि आप कंप्यूटर को अच्छे से करो और बाकी लोगों से अच्छे मार्क्स ले लो, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर के हैं। जैसे बीसीसी ईमेल में क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यूट्यूब पे ही करवा रखा, आप देख लेना बीसीसी और सीसी वाला। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी, जैसे मैंने बोला भी था जैसे वालों को कि पेपर से पहले एक बार देख लेना, तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलनी थी उसमें से। जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो मतलब हैं, मतलब उसमें क्वेश्चंस ना, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुल 19 और 21 क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर के यहाँ तक ना। 21 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। तो कंप्यूटर देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 21 में से 10 क्वेश्चन ठीक होना भी बहुत बड़ी बात है। तो 21 क्वेश्चन आए। कल मैं एसएससी सीजीएल का भी पेपर था मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था। टीयर 2 तो मैं देखने के लिए देता हूँ, वैसे हर बार क्लियर हो ही जाता है। तो उसमें भी कंप्यूटर कल बहुत टफ आया था। तो आजकल कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, इसलिए मेरे को कंप्यूटर का डाटा आपको और भी देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको एएसओ के नोट्स चाहिए या एमटीएस की बुक वगैरह चाहिए, एएसओ के नोट्स जिसको चाहिए हैं, बुक तो देखो मेरे पास अभी सेल आउट हो चुकी है। तो इसको एएसओ के नोट्स चाहिए, एमटीएस का भी देखते हैं, अभी बुक और प्रिंट करवानी पड़ेंगी। तो वो एक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया आपको, ठीक है। तो बेस्ट नोट्स स्पेसिफिक वाले दिए हैं, कंप्यूटर का थोड़ा डाटा मैं ऐड ऑन करके दे दूंगा। इसके बाद इंग्लिश थी। इंग्लिश नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक्टिव पैसिव कर लो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर लो। जैसे मैंने बुक में भी एक्टिव पैसिव के रूल दिए हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट दिए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ रखे हैं सिंपल सिंपल से। डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव तो काफ़ी आए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए हैं ये देखो आप। 22 से लेके 29 और 31, वही 10 क्वेश्चन ही पूछे हैं इंग्लिश के ना। इसके बाद 10-11 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद आओ आप 33वां क्वेश्चन हिंदी का। फिर ये हिंदी आती है। हिंदी में उपसर्ग पढ़ते पूछे हैं, समास वगैरह पूछे हैं। जैसे द्विगु समास, द्विगु में क्या होता है, द्विगु समास कौन सा होता है? एक तो दवंदव समास, जैसे माता पिता, माता और पिता, ये दवंदव समास होता है, ठीक है। त्रिभुवन, एक है पीताम्बर, एक है त्रिभुवन। द्विगु में ना गिनती होती है, तो त्रिभुवन यहाँ पे ना द्विगु समास है। द्विगु का मतलब जिसमें गिनती हो। एक होता तत्पुरुष, एक होता कर्मधारी है, ठीक है। तत्पुरुष ये सारे मैंने करवा रखे हैं यार, कोर्स में करवा रखे हैं। तो बुक में थोड़ी करवाऊंगा, तो मैंने इसलिए बुक वगैरह नोट्स वगैरह दिए हैं। तो इसमें पोस्टें कम थी, नहीं तो मैं अगर कोर्स में करवाता तो आपको बढ़िया करवाता, हिंदी भी अच्छी करवाता। मेरे जितने भी अब रिसेंट पेपर होते हैं सब में बढ़िया नंबर रहते हैं। जैसे हरियाणा सीईटी हुआ, उसमें 85+ मार्क्स हैं। सीजीएल में भी बढ़िया नंबर है। मतलब मैं पेपर देता रहता हूँ, ठीक है। और सब में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मेरे को आपका पता है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ज़्यादा मैं पढ़ता भी नहीं, इतना कि वापस पढ़ा ही रहा हूँ आजकल। तो खुद तैयारी किया तो बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। तो अब ये हिंदी के और दे रखे हैं। मुहावरे का खेत रहना, शत्रु से मुकाबला करना, संपत्ति का बचा रहना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त रहना। तो बताओ इसमें से क्या है सही विराम चिन्ह, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आसानी है वैसे तो। हिंदी भी आपको करनी पड़ेगी। वो जो मैंने बुक दी है ना, उसको ढंग से पढ़ लो।
अब सबसे मेन बात आती है जीके की। तो जीके में करंट अफेयर बहुत पूछी गई है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे, मैंने उसमें क्या बोला था आपको कि जितने भी जो भी इंडेक्स वगैरह है उसमें रैंकिंग इंडिया की क्या है वो याद कर लो 2025 की, ठीक है। और स्पोर्ट्स की न्यूज़ याद कर लो, ये भी मैंने आपको बताया था। और इंडेक्स वगैरह रैंकिंग वगैरह याद कर लो। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देख लो, विच ट्रेन ऑफिशियली बिकम द फास्टेस्ट ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160, गतिमान वंदे भारत, तेजस नमो भारत, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रिक्स वगैरह से पूछ लिया। तो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन तो ये करंट अफेयर के ही हो गए। तो करंट अफेयर 2025 की कर लो, बाकी मैं पीडीएफ बना के आपको करंट अफेयर की भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे एसआईआर है, अभी एसआईआर चल रहा है, मेरी भी ड्यूटी लगी है इसमें एसआईआर में। तो एसआईआर क्या है? कैंपेन टू प्रमोट वोटर अवेयरनेस, नहीं। स्पेशल ड्राइव है अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्ट्रोल रोल्स बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले वेरीफाई करना है, तो इस बी ऑप्शन होगा इसमें। अब जैसे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पूछा है, आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लो, मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा इसकी, ठीक है। विच में फॉलोइंग मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री कौन सी है इसमें से बताओ। विच प्रोजेक्ट गूगल हैज अनाउंस टू बिल्ड, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब जब पीएम आशा स्कीम, ये भी एक स्कीम की वीडियो भी बनाई थी मैंने जो कोर्स था उसमें। अब ये फिर से आ गया आपका जीएसटी। अभी आपको पता है कि जीएसटी की स्लैब चेंज हुई थी, ठीक है। जैसे गाड़ी वगैरह पे भी जीएसटी कम किया है। तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, 55 वाला तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर ढंग से कर लो, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये फिर से इंडिया ने किसको डिफीट किया था, आपको पता वर्ल्ड कप जीता है हमने। तो इंडिया ने डिफीट किसको किया था? ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया था, न्यूजीलैंड को किया था, साउथ अफ्रीका को किया, ऑस्ट्रेलिया किया था ना शायद। हु है वाज ऑनर्ड विद मास्टर ऑनर अवार्ड, ये फिर करंट अफेयर। तो भाई करंट अफेयर कर लो। ये देखो बेस्ट फीचर फिल्म, अब फिर से अवार्ड के क्वेश्चन आ गए। तो सारी मेरे को लग रहा है करंट अफेयर ही आई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एएसओ या एमटीएस के पेपर में आगे करंट अफेयर आए, लेकिन आप मान के चलो कि करंट अफेयर पूछी जा रही है तो करंट अफेयर कर लो 2025 के तैयार। जनवरी आप मतलब अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर कर लो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत इरेलीवेंट करंट अफेयर पूछी गई है, तो रेलिवेंट ही पूछी गई है वैसे तो करंट अफेयर, है ना। तो पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आप कर लो। इसके बाद ये थोड़े बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या आता है? ये तो आसान क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में किया था। ये तो आसान क्वेश्चन था ना। ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर ये आगे सीरीज वगैरह के क्वेश्चन, ये आसान ही है, वो ज़्यादा नहीं थे। मैथ वगैरह क्वेश्चन इतने मुश्किल पूछे नहीं गए हैं, तो ये आप कर लोगे, कोई इतने मुश्किल थे नहीं। तो अगर मैं देखूँ कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मतलब कि 60 यहाँ से, मतलब 35 क्वेश्चन के करीब समझ के देखो आप कि 35 क्वेश्चंस जो थे, 35 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के हैं। बाकी फिर जो डिवाइड के, तो कंप्यूटर के खुद 21-22 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि कंप्यूटर अच्छे से कर लेना। जो बुक में है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा भी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैं आपका डाटा और भी दूंगा, जिसने एएसओ के नोट्स परचेज करे हैं या फिर एमटीएस की बुक परचेज करिए, आपको कंप्यूटर का डाटा दे दूंगा। एमटीएस के एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि कंप्यूटर कितना है। एएसओ वालों को मैं दे देता हूँ कंप्यूटर का और भी डाटा, ठीक है। एमटीएस का एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के मैं आज एक बार देख के ग्रुप में फिर उस तरीके से अपडेट कर दूंगा। तो करंट अफेयर पे फोकस कर लेना है। जीके में करंट अफेयर तो आएगा, तो एमटीएस वाले भी करंट अफेयर पे फोकस कर लेना अगर अच्छे नंबर चाहिए। बाकी ये पेपर ठीक ठाक था भाई, अच्छा पेपर पूछा गया है, ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते, काफ़ी अच्छा पेपर है। तो इसकी 70 के अराउंड मान के चलना, क्योंकि पोस्टें वैसे कम है, 70 नंबर तो फिर भी बना देंगे बच्चे, ठीक है। 70 तो फिर भी बना देंगे। बाकी एक बार आंसर की आ जाएगी तो देख लेते हैं कि इसके कितने मार्क्स बनते हैं, सर्वे करवा लेते हैं। आंसर की आ जाएगी, इसलिए मैंने सबके आंसर नहीं दिए ना, क्योंकि आंसर की आ ही जाएगी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर मैं सोल्व करके दिखाता, लेकिन अब आंसर की आ जाएगी तो उस पर रिलाई करो। तो बाकी एक रिव्यू था कि किस तरीके का पेपर था जो ये और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप आगे इसी तरीके से तैयारी कर लो, करंट अफेयर पर फोकस कर लो, ठीक है। बाकी मैं भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। जिसको एएसओ के नोट्स परचेज करने हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो।